गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े कहने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली लेमेसी को। और फैमिली लेमेसी जो है उसको हम क्या बोल रहे थे? मिंट फैमिली। क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? हम इसको मिंट फैमिली। जैसे आपका पुदीना है, तुलसी है, वो सब क्या आते हैं? इसी फैमिली के अंदर आते हैं, फैमिली लेमेसी के अंदर, जिसको मिंट फैमिली बोलते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था? फैमिली लेबिएटी बोलते थे इसको हम। लेकिन आईसीबीएन के वो अगेंस्ट था, क्योंकि फैमिली के जो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नामकरण करते हैं, इसका नोमेनकल्चर करते हैं, तो फैमिली में हम सफिक्स क्या लगाते हैं? एसीएई लगाते हैं। तो अगर इसका मैं सफिक्स एसीएई लगाते तो आईसीबीएन के क्या है? ये अगेंस्ट है, क्योंकि ओल्ड नेम क्या था इसका? फैमिली लेबिएटी था। तो वो बिल्कुल आईसीबीएन के अगेंस्ट था। तो आईसीबीएन ने फिर क्या किया? इसका नाम लेबिएटी से चेंज करके क्या किया था? लेमिएसी रखा, फैमिली लेमिएसी नाम किया इसका। और इसको हम क्या बोलते हैं? मिंट फैमिली। इसके हमने सिस्टमैटिक पोजीशन की बात की थी, तो हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था बाय बेंथमेंट हुकर के। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन को हमने फॉलो किया था, सिस्टमैटिक पोजीशन देखा था। और ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा था? डाइकोटिलिडन्स क्लास से क्या कर रहा था? बिलोंग कर रहा था। कौन? फैमिली लेमिएसी डाइकोटिलिडन क्लास से बिलोंग कर रहा था। तो डाइकोटिलिडन्स के फीचर आपको पता है कि इसकी लीफ में क्या मिलते हैं? हमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देते हैं जाले के टाइप में। और इसमें जो फ्लोर होगा वो क्या होता? पेंटामेरस होगा। और दो कोटिलिडन्स होंगे उसमें। तो डाइकोटिलिडन्स का वो क्या था? फीचर था। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसमें स्वीट एरोमेटिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। तो स्वीट एरोमेटिक जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सॉरी, जो स्वीट एरोमेटिक स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है किसकी वजह से? वो उसमें क्या होगी? ऑयल ग्लैंड्स क्या रहती है? एसेंशियल ऑयल ग्लैंड्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो उसमें क्या रहती है कि एरोमेटिक जो स्मेल है, स्वीट एरोमेटिक स्मेल्स क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। किसमें? मिंट फैमिली में स्वीट एरोमेटिक स्मेल्स क्या रहेगी? इसमें प्रेजेंट रहेगी। तो ये इसका क्या होता है? सिस्टमैटिक पोजीशन की बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि फैमिली जो लेमेसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? कॉस्मोपोलिशन क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस ये क्या है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉस्मोपोलिशन इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये क्या है? लार्ज फैमिली है। कौन? जो फैमिली लेमेसी है। तो जो फैमिली लेमेसी का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या है वो? दिस इज फेयरली ये क्या है? लार्ज फैमिली है। दिस इज फेयरली लार्ज फैमिली इंक्लूडिंग, इसमें कितने जेनरा आएंगे स्टूडेंट? इंक्लूडिंग 260 जेनरा एंड 3200 स्पीसीज मिलती है हमें इस फैमिली में। तो इसका मतलब ये वर्ल्ड वाइड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉस्मोपोलिशन इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मींस ये क्या है? फेयरली लार्ज फैमिली है, इंक्लूडिंग 260 जेनरा है। और इसमें क्या है? 3200 क्या है? स्पीसीज है, which are distributed ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है? which are distributed almost all over the temperate and tropical region, all over the temperate and tropical region, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो ये जो फैमिली है लेमिएसी है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां होता है? वो होता है या तो वो टेम्परेट रीजन में हमें मिलेंगे, या फिर वो हमें कहां पे मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। और इनकी जो जेनरा होते हैं वो कितने होते हैं? 260 जेनरा मिलते हैं हमें फैमिली लेमिएसी के अंदर, 260 जेनरा, और 3200 स्पीसीज मिलती है हमें यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। मींस वर्ल्ड वाइड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। इसका कॉस्मोपोलिशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इन इंडिया वर्ल्ड स्पीसीज, इन इंडिया वाइल्ड स्पीसीज, इसकी जो वाइल्ड स्पीसीज होगी वो इंडिया में आर्मीटिन, वो कहां पे मिलेगी? आर्मीटिन हिल्स रीजन में मिलती है। हिल्स रीजन में। अब देखो ध्यान देना कि जो फैमिली लेमेसी है इन इंडिया, इसकी जो वाइल्ड स्पीसीज है, फैमिली लेमेसी की जो वाइल्ड स्पीसीज होगी वो हमें कहां मिलेगी? वो हिल्स रीजन में हमें मिलती है इंडिया के अंदर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली लेमेसी का, उसमें हमें 260 जेनरा मिलते हैं, 3200 स्पीसीज मिलती है। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहां रहती है? ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है?
कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, लार्ज फैमिली है ये। और इसमें जो मिलेंगे कहां पे, ये हमें टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन दोनों जगह मिलेंगे। और इंडिया में जो वाइल्ड स्पीसीज है इसकी वो हमें कहां पे मिलती है, आर मीट इन हिल्स रीजन में हमें मिलती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज फेयरली लार्ज फैमिली है इंक्लूडिंग 260 जेनरा एंड 32 स्पीसीज व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, दोनों जगह। इन इंडिया वाइल्ड स्पीसीज आर मीट इन हिल्स, मींस इंडिया में जो वाइल्ड स्पीसीज होगी इसकी वो मिलती है हमें हिल वाले रीजन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वो हमें क्या मिलेगी, हिल वाले रीजन में मिलेगी। अब इसकी हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम देखेंगे इसका रूट कैसा होता है, इसका स्टेम कैसे होता है, इसका लीव्स कैसा होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी देखते हैं हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, कि इसमें जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें क्या दिखाई देते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन देखा हमने, और इसमें हमने क्या देखा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बात करता हूं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, कि इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट की, किसका आवास क्या है। तो हैबिट की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फैमिली लेमेसी है इसका जो ये कौन से प्लांट होते हैं, मोस्टली मीजोफिटिक। ये क्या होते हैं, मीजोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मीजोफिटिक होते हैं मोस्टली। कौन, फैमिली लेमेसी के जो मेंबर्स है, जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, मीजोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अगर मैं हैबिटाट की बात करूं, हैबिट की बात करूं, आवास की बात करूं, तो ये क्या होते हैं, मोस्टली एनुअल होते हैं। मोस्टली क्या होंगे, एनुअल होंगे। और क्या होंगे, मोस्टली एनुअल होंगे। और क्या होंगे, ये पेरेनियल होंगे, एरोमेटिक होंगे। अगर ये एनुअल है तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने जो लाइफ साइकिल है वो क्या करेंगे, एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो एनुअल प्लांट है। पेरेनियल प्लांट है मींस क्या है कि 2 से अधिक ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल को क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। 2 से अधिक ईयर्स में अपनी ग्रोइंग सीजन को क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल बोलेंगे। तो हैबिट क्या है, आवास क्या है फैमिली लेमेसी का, ये एनुअल भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ये पेरेनियल भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स भी होते हैं ये, और क्या हो सकते हैं, झाड़ी नुमा भी होते हैं, सरब्स भी होते हैं। ये हमें हर्ब्स भी मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं, सरब्स भी मिलते हैं। तो मोस्टली एनुअल एंड पेरेनियल हर्ब्स, और क्या मिलते हैं, ये हमें सरब्स। ट्री जो हैबिटाट है वो फाउंड कहां मिलता है, देखो ट्री हैबिटाट भी मिलता है इसका। ट्री हैबिटाट इज फाउंड, जो इसका ट्री हैबिटाट होगा वो इज फाउंड इन दी, कहां पे मिलेगा, देखो ब्राजीलियन जीनस, जो ब्राजीलियन जीनस होता है हिप्टिस, ब्राजीलियन जीनस हिप्टिस। तो जो देखो ट्री हैबिटाट इसका होता है फाउंड इन ब्राजीलियन, जो जीनस होता है हिप्टिस, वहां पे मिलता है। और एंड क्लाइंबिंग हैबिटाट देखो कहां पे मिलेगा इसका, एंड क्लाइंबिंग, तो ये ट्री हैबिटाट में भी रहते हैं, क्लाइंबिंग हैबिटाट में भी रहते हैं, मींस क्लाइंबिंग नेचर के भी होंगे, ट्री नेचर के भी होंगे, हर्ब्स तो ये होते ही हैं, सर्ब्स भी होते हैं, और ये ट्री हैबिटाट के भी होते हैं। वो हमें कहां मिलता है, ब्राजील में मिलता है। कौन से जीनस में, हाइप्टिस जीनस में। और जो क्लाइंबिंग हैबिट भी मिलता है इसका, जो क्लाइंबिंग हैबिट है वो हमें कहां पे मिलेगा, इन अमेरिकन स्पीसीज ऑफ, क्लाइंबिंग हैबिट इन अमेरिकन स्पीसीज ऑफ, कौन सी अमेरिकन स्पीसीज में मिलेगा, अमेरिकन स्पीसीज ऑफ स्कोटोरिया, स्काउटोरिया, SCUTEUORIA, स्काउटोरिया में मिलेगा हमें। तो देखो इसका हैबिट की बात करते हैं हम, आवास की बात करते हैं, तो ये मोस्टली एनुअल प्लांट्स होते हैं, मींस अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करेंगे। एनुअल प्लांट भी हो सकते हैं, पेरेनियल भी होते हैं, मींस ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 से अधिक ईयर्स में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और क्या हो सकते हैं, ये झाड़ी भी हो सकती है, हर्ब्स भी हो सकते हैं, सर्ब्स, झाड़ी भी हो सकता है, हर्ब्स भी हो सकता है। और इसका ट्री हैबिट के रूप में भी हमें ये मिल सकते हैं, ट्री के रूप में भी पाए जाते हैं, क्लाइंबिंग के रूप में भी हमें मिलते हैं। तो ट्री हैबिटाट तो फाउंड होता है हमें ब्राजीलियन जीनस में। कौन सा होता है ब्राजीलियन जीनस, हाइप्टिस में मिलता है। देखो ट्री हैबिटाट हमें कहां मिलेगा, ब्राजीलियन जीनस होता है एक हाइप्टिस, HYPTIS, हाइप्टिस में मिलता है। और क्लाइंबिंग जो हैबिट है, इसका आवास है वो अमेरिकन स्पीसीज है, कौन सी, स्काउटोरिया,
स्काउटोरिया में मिलता है, SCUTEUORIA। तो स्काउटोरिया में हमें क्या मिलेगा, स्काउटेलोरिया, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जो स्पेलिंग है इसकी ये क्या है, SCUTELLORIA, स्काउटेलोरिया। तो ये जो क्लाइंबिंग हैबिट है इसका, ये अमेरिकन स्पीसीज स्काउटेलोरिया में मिलता है इसका, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो इसमें हर्ब्स भी है, सरब्स भी है, और क्या है, ट्री हैबिटाट भी है इसमें, और क्या है, ये क्लाइंबिंग हैबिटाट को भी क्या करता है, ये क्लाइंबिंग हैबिटाट को भी शो करता है। तो मैं स्पेलिंग इधर लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये स्काउटेलोरिया में मिलता है, ध्यान में रखना, स्काउटेलोरिया में, स्काउटेलोरिया CUTELLORIA। तो ये मीजोफिटिक कंडीशन होती है, मींस इसका जो मैक्सिमम जो प्लांट होंगे वो कौन से होंगे, मीजोफिटिक कंडीशन में मिलेंगे हमें, और हैबिट इसका क्या होगा, एनुअल भी होगा, पेरेनियल भी होगा, और हर्ब्स और सब्स भी मिलेंगे। ट्री हैबिट हमें जो ब्राजीलियन जीनस है, कौन सा, हिप्टिस में मिलेगा। क्लाइंबिंग हैबिट हमें कहां पे मिलेगा, अमेरिकन स्पीसीज स्काउटेलोरिया में मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके हम रूट की बात करते हैं कि इसमें रूट हमें कैसा दिखाई देता है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम सेकंड पॉइंट लेते हैं रूट। हमने हैबिटाट देखा कि हैबिटाट इसका क्या होता है, तो हैबिटाट इसका मोस्टली क्या होता है, मीजोफिटिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा हैबिटाट होता है, मीजोफिटिक हैबिटाट होता है। अब इसकी हम रूट की बात करते हैं स्टूडेंट्स की, इसका रूट कैसा होता है। तो फैमिली लेमेसी जो है, इसकी अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट इसमें देखो, टेप रूट, मैंने क्या बताया था कि फैमिली डाइकोटिलिडनस जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे आपको आंख बंद करके टेप रूट कर देना, क्योंकि मैक्सिमम जो डाइकोटिलिडनस फैमिली जो क्लास है वहां वो क्या होता है, वहां पे टेप रूट सिस्टम मिलता है, मींस सीधा रूट सिस्टम आया जाएगा, टेप रूट सिस्टम मिलेगा। तो फैमिली जो लेमेसी है वहां पे भी क्या मिलेगा, हमें टेप रूट सिस्टम मिलेगा। जो फैमिली लेमेसी होगा वहां पे भी क्या मिलेगा, टेप रूट सिस्टम मिलेगा, मींस सीधा रूट सिस्टम पाया जाएगा। तो रूट सिस्टम जो है फैमिली लेमेसी के अंदर वो कौन सा मिलेगा, टेप रूट सिस्टम। तो हम क्लास डाइकोटिलिडनस की अगर बात करते हैं, देखो डाइकोटिलिडन क्लास की आप बात करते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे मैक्सिमम डाइकोटिलिडन क्लास में आपको मिलता है टेप रूट सिस्टम। कैसा रूट सिस्टम मिलता है, टेप रूट सिस्टम मिलता है। अब एक स्पीसीज होती है मेंथा, जो मेंथा स्पीसीज होती है, ध्यान में रखना, मेंथा स्पीसीज भी फैमिली लेमेसी में ही आता है। तो मेंथा स्पीसीज में हमें क्या मिलेगा, एडवेंटिटियस रूट दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, एडवेंटिटियस रूट, एडवेंटिटियस रूट दिखाई देगी। ये आप ध्यान में रखना कि यहां पे हमें क्या दिखाई देगा, रूट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं फैमिली लेमेसी में, तो हमें कैसा रूट सिस्टम दिखाई देगा, टेप रूट सिस्टम, मींस सीधा रूट सिस्टम दिखाई देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि डाइकोटिलिडन क्लास वाली जितनी भी फैमिलीज है हमें मैक्सिमम क्या दिखाई देगा, टेप रूट सिस्टम। जहां भी डाइकोटिलिडन क्लास का नाम आएगा आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, टेप रूट सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम डाइकोटिलिडन क्लास क्या रखता है, टेप रूट सिस्टम रखता है। अब रूट इसमें कैसी रहेगी, टेप रूट सिस्टम है, लेकिन एक मेंथा स्पीसीज जो है इसकी, उसमें हमें क्या मिलेगा, जो मेंथा स्पीसीज है उसमें हमें मिलेगा एडवेंटिटियस रूट। तो यहां पे हमें टेप रूट भी मिल रहा है और साथ में हमें क्या मिल रहा है, एडवेंटिटियस रूट भी मिल रहा है। किसमें, मेंथा स्पीसीज में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके हमने सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की, इसके हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां कहां है, टेम्परेट रीजन में भी है, ट्रॉपिकल रीजन में भी है, और इंडिया में ये हमें कहां पे मिलती है, इसकी वाइल्ड स्पीसीज हिल रीजन में मिलती है। इसके बाद हमने बात की इसके हैबिट की, कि इसका जो हैबिट है वो आवास क्या है, मोस्टली क्या है, मीजोफाइटिक है, और ये ट्री फॉर्म में भी मिलते हैं, क्लाइंबिंग फॉर्म में भी हमें मिलते हैं, हर्ब्स फॉर्म में भी मिलते हैं, सर्ब्स भी मिलते हैं, एनुअल भी है ये, और क्या है, पेरेनियल है। और इसमें जो रूट सिस्टम वो कैसा होता है, टेप रूट सिस्टम। और मेंथा स्पीसीज जो है इसमें वहां पे क्या मिलेगा हमें, एडवेंटिटियस रूट। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका लीव्स कैसा होता है, इसका स्टेम कैसे होता है, इसके फ्लावर कैरेक्टर्स क्या है, और इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया है।